हाँ, कक्षा 10 वाले, आज हम आपको द इंचांटेड पूल पहला लेसन पढ़ाएंगे और उस लेसन के विषय में थोड़ा आप आउटलाइन देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से प्रारंभ होता है, क्यों प्रारंभ हुआ। ये पहले ये देखिए, ये महाभारत का एक चैप्टर है। युधिष्ठिर दुर्योधन जब इन 5 भाइयों को निर्वासित कर दिया, ये लोग जंगल की ओर चले गए, तो इन पांचों भाइयों को बहुत प्यार, 5 ही भाई रहना है। युधिष्ठिर महाराज उसमें से श्रेष्ठ थे और ये अपने चारों भाइयों को पानी की खोज में जंगल भेजे। जंगल जब भेजे थे वो लोग, वहाँ पर यक्ष महाराज उनसे प्रश्न पूछे कि आप तभी पानी पी सकते हैं जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन वे लोग प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए, इसलिए वे उनके श्राप से मर गए। तो जब पानी लाने में बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई, युधिष्ठिर महाराज स्वयं उसी ओर प्रस्थान कर गए जिधर उनके भाई लोग पानी लेने के लिए गए थे। खोजते खोजते जब वे जंगल की राह देखते हुए चले गए, तो अंत में उनको एक पुल दिखाई पड़ा, तालाब दिखाई पड़ा, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई बेचारे मरे हुए पड़े थे। तब इनको आश्चर्य हुआ, विद्वान तो थे ही, तब इनको मालूम हुआ कि कोई न कोई कारण जरूर है जिसके कारण हमारे भाइयों की मृत्यु हो गई। तब ये स्वयं, ये भी बहुत प्यासे थे, ये बिना पूछे साथे खुद तालाब में पानी पीने के लिए उतर गए। उसी को यक्ष महाराज एक आकाशवाणी हुई कि बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दे हुए पानी पीने की कोशिश मत करना, यह तालाब मेरा है। यहीं से ये शुरू होता है पाठ। अब आप जरा देखिए पाठ में कब होता है। जब नहीं लौटे उनके भाई लोग पानी लेकर, युधिष्ठिर महाराज उसी दिशा में स्वयं आगे बढ़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर महाराज उसी दिशा में गए जिस दिशा से उनके भाई लोग पानी लेने के लिए गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और पूरे रास्ते पर वो चलते रहे। वह रास्ता जो था फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और वह रास्ता तो जंगल से भरपूर था ही। वहाँ पर वाइल्ड बियर, जंगली भालू, स्पॉटेड डियर, रंग बिरंगे हिरन, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ थीं। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, और जब तक कि वह एक सुंदर हरे भरे स्थान की ओर, चरागाह की ओर नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, वहाँ पर वह चरागाह, वहाँ पर अराउंड ए पूल ऑफ डियर वाटर, क्लियर वाटर, वहाँ पर एक शुद्ध पानी का एक तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, जब उन्होंने वहाँ पर अपने भाइयों को झंडे के डंडे की तरह वहाँ पर पड़े हुए देखे, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीव, वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। और ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊपर उठाई, एंड वेप्ट, और रोए। चैप्टर आप देखिए। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जैसे कि वे लोग बिल्कुल शांत लेटे थे। स्टिल साइलेंट एंड मोर्न्ड, जैसे कि वे लोग शांत और दुख से परिपूर्ण होकर लेटे थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ब्रदर्स आवर ओज, तो अफसोस में बोलते हैं कि क्या मेरे इस शपथ का अंतिम दिन है। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या यह मेरे शपथ का ये अंतिम दिन
समाप्त होने जा रहा है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक जबकि मेरा वनवास अब समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे अब दूर हटते जा रहे हो। इवन दी गाड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ इसमें भी मेरे दुर्भाग्य में ईश्वर ने मुझे डमाडोल बना दिया है। और देखा भैया, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वह इस तरह से निहसाय हो गए। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखपूर्वक आश्चर्यचकित हो गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उन मेरे भाइयों को मारने में इतना शक्तिशाली कौन हुआ होगा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह स्वयं पानी पीने के लिए तालाब में डिसेंडेड उतरे। और ड्रान टू दी वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के पानी की ओर खींचे हुए स्वयं पानी पीने के लिए तालाब में डिसेंडेड उतरे। डिसेंड और असेंड दो शब्द होता है, ख्याल करिएगा। डिसेंड माने उतरे, असेंड माने चढ़ना होता है। एड वंस, तुरंत ही, दी वॉइस विदाउट फॉरवार्न्ड, तुरंत एक आवाज़ बिना किसी रूपरेखा की थी। वार्न माने युधिष्ठिर महाराज को धमकी दिया, सचेत किया। क्या सचेत किया? योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वे लोग मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयत्न किए। डू नॉट फॉलो देम, उन अपने भाइयों का तुम पीछा न करो, अनुकरण न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है या यह तालाब मुझसे संबंध रखता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने में युधिष्ठिर को क्षण भर भी नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन, यह कोई भी नहीं हो सकता है। अदर दैन दी वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह यक्ष के शब्दों के बजाय किसी और दूसरे का शब्द नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू दी ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी थी, उसका अनुमान युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज थे लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ माने उन लोगों को पुनर्जीवित करने के संभव रास्ते को तलाशने में समय न लगा। आई ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, वह निराकार आवाज़ से बोले, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछें। दी वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, तो वॉइस वह यक्ष महाराज एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से पुट अप किए, पूछे। पहला प्रश्न उनका यह है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में इंसान की क्या रक्षा करता है। रेस्क्यू माने रक्षा करना। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, साहस रक्षा करता है। खतरे में हर इंसान की रक्षा साहस करता है। अगर आपके पास साहस नहीं है तो आप छोटी चीज़ से भी मर सकते हैं, छोटा जानवर भी आपको आक्रमण करके मार सकता है। हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, यह कहा गया है बहुत पहले। इस तरह से साहस जो है खतरे में रक्षा करता है। बाई द स्टडी ऑफ फिजिक साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन करने के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न था। तो उत्तर दे रहे हैं धर्मराज, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनुष्य विद्वान नहीं होता है।